हिंदू परंपरा में मुंडन संस्कार कैसे किया जाता है और कबीर साहब की पंथ में मुंडन का क्या महत्व होता है, इसको हम विस्तार से जानें। कबीर साहब ने कहा, मूड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई लेत मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ बैकुंठ न जाए। सज्जनों, मुंडन करने से बच्चे के जीवन में क्या लाभ होता है? मुंडन कर लेने से उसके जीवन में कौन सी सुख शांति बढ़ जाती है, कौन सा विकास होता है, क्या इसके बारे में जानते हैं? अक्सर लोग कोबला करते हैं देवी देवता के सामने। यदि किसी के गर्भ में कोई बेटा है, बेटी है, तो उसकी नानी या दादी कबूलते हैं कि हे दुर्गा माता, हे काली माता, हे चंडी, हे संतोषी माता, हे कुल देवता, हे धर्मराज, यदि मेरा पोता या मेरी पोती ठीक से जन्म लेगी तो मैं एक बकरी के पाठा चढ़ा दूंगा, बकरे का पाठा, ऐसा बोलते हैं, कबूलते हैं वो। सज्जनों, याद रखना, आप जिस बच्चे के मुंडन करते हैं वो असली मुंडन नहीं है। केवल बाल छील देने से आपके बच्चे के जीवन में ज्ञान नहीं उतर जाएगा। यहाँ साहब कबीर कहते मूड मुड़ाए हरि मिले। यदि हिंदू धर्म में बच्चे के मुंडन करने से हरि का दर्शन होता है, यदि शांति मिलती है, परमात्मा का दर्शन होता है, छुआछूत मिटता है, तो साहब कबीर कहते हैं बार बार के मूड़ते भेड़ बैकुंठ न जाए। आप देखते हैं ठंडी के समय में लोग कंबल ओढ़ते हैं, कंबल, ऊन का कंबल, है ना, जो भेड़ की रुआ की कंबल बनते हैं, जो भेड़ की रुआ है उससे आप कंबल बनाते हैं। अब भेड़ी का मुंडन 6 महीने में, 2 महीने में अक्सर होता ही रहता है। उसकी बाल मशीन से निकाल लेते हैं, उस बाल का कपड़े बनते हैं, रुई बनते हैं, क्या क्या बनते हैं। अब आप विचार करिए, साहब कबीर कहते हैं क्या भेड़ी के मुंडन होने से क्या भेड़ मनुष्य बन गया? क्या वो ईश्वर देख लिया? क्या उसको भगवान मिल गया? विचारो थोड़ा सा। नहीं, भेड़ का यदि हम मुंडन कर दिए तो क्या उसको ईश्वर दर्शन हो गया? नहीं हुआ। सज्जनों, मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत लगाना तन पर यदि भीतर का ज्ञान नहीं। कबीर साहब कहते मुंडन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिर का मुंडन, एक होता है मन का मुंडन, है ना। सिर का मुंडन, मन का मुंडन। आप यदि सिर की बाल छीलते हैं तो आपके शरीर में थोड़ा विकास होगा, आपके बाल में जूं हो गया, गंदगी हो गए, कीड़े फर गए तो वो नष्ट हो जाएगा, इस प्रकार से। और यदि आप मन का मुंडन करते हैं तो जीवन का विकास होगा, जीवन में सुख शांति समृद्धि होगी, है ना। मन का मुंडन अर्थात मन में जो खुराफात है, मन में जो छल कपट है, मन में जो चुगली है, मन में जो राग द्वेष है, मन में जो ईर्ष्या जलन है, मन में दुख संताप है, मन में दूसरों को परेशान करने की भावना है, दूसरा दुखी रहे हम सुखी रहे, साहब कहते हैं ये बातें जो तुम्हारे मन में चलती है, ये जब तुम्हारे मन से निकल जाता है तो तुम्हारे मन का मुंडन हो गया। मतलब गलती को त्याग देना ही मुंडन है, गलती को छोड़ देना ही मुंडन है, ये समझना चाहिए। तो हिंदू धर्म में करते क्या है? ब्राह्मण आते हैं, नाई आते हैं, बाल छीलते हैं, और वो बाल कौन लेते हैं? उनकी फुआ दीदी, है ना। ये सब रिवाज है। मुंडन संस्कार से बच्चे का जीवन नहीं बदल सकता है, इतनी बात याद रखना। बच्चे का जीवन बदलेगा ज्ञान संस्कार से। बच्चे के जीवन में यदि ज्ञान उतर जाएगा बचपन से, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है ना। कुछ लोग बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं,
और बच्चे का जन्मदिन जब मनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं बच्चे के लिए। मतलब अब बच्चा 1 साल बड़ा हो गया, अरे बड़ा नहीं हो गया, 1 साल छोटा हो गया वो, है ना। जो बच्चा 100 साल जीने वाला है, आपने 25वां वर्ष का जन्मदिन मनाया तो अब वो 26 वर्ष में घुस गया। अब 25 से 26 घट गया, अब वो कितना जिएगा, 74 वर्ष। छोटा हो गया कि नहीं। यहाँ कबीर साहब कहते हैं हर आदमी, पिता माता यदि अपने मन का मुंडन करता है, भक्ति ज्ञान सत्संग में जाकर के बुराई का त्याग करता है, तो बच्चे के दिमाग पर असर पड़ेगा। वो बच्चे भी सत्संग करेंगे, बच्चे भी भजन करेंगे, बच्चे भी कीर्तन करेंगे। सज्जनों, मन का मुंडन का क्या मतलब होता है, क्या होता है मन का मुंडन। एक बार की बात, एक दादाजी सत्संग में जा रहे थे, तो घर में उनकी बहुएं, बेटा, बच्चे, बेटे सब दिन रात लड़ते 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 एक दिन दादा ने क्या किया, पोते को सत्संग में ले गया, साथ में ले गया पोता को, कहा चलो बेटा आज सत्संग में चलो। पोता सत्संग में गया, संतों का वचन सुना, संतों का आशीर्वाद लिया, संतों का प्रसाद खाए। वो पोता जब घर आता है तो माँ और बाप के बीच झगड़े की लड़ाई देखकर बच्चे ने समझाया, माँ बाप आप लोग सत्संग में क्यों नहीं जाते। तो माँ बाप ने कहा, एक दिन सत्संग में क्या तू चला गया, तू तो सत्संगी हो गया, बहुत बड़ा हमको ज्ञान देता है। बच्चे ने कहा, माँ सत्संग ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान ही मत कहो सत्संग को। बच्चे ने कहा, माँ मैं एक दिन सत्संग में गया तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोग झगड़ा क्यों करते हैं, जो कि मैं सत्संग में गया नहीं था तो मैं भी आपके साथ झगड़े में शामिल था, लेकिन मैं गया तो मैं आपको झगड़े से मना कर रहा हूं। सत्संग तो अमृत है, आप लोग चलिए। और एक दिन वो माँ बाप सत्संग में गए, और सत्संग में जब गए तो संतों के वचन सुनकर एकदम मन शीतल हो गया, मन निर्मल हो गया। अब वही सास में प्रेम, वही बहू में प्रेम, वही बाप बेटे में प्रेम, वही दादा दादी, वही दादी पोती में प्रेम, सास ससुर में प्रेम हो गया। क्यों झगड़ा होगा, क्यों विवाद होगा। जीवन को समझना ही पूजा है, इतनी बात समझो। जीवन को समझ लेना ही भक्ति है, और कोई दूसरा भक्ति नहीं है। इसलिए प्यारे बंधुओं, हम सबको बच्चे का मुंडन किस प्रकार से करनी चाहिए। ब्राह्मण को बुलाते हैं, क्या कहते हैं, आज दिन शुभ नहीं है ना। इस नक्षत्र में क्या है, राहु है, केतु है, काल का समय है। लेकिन याद रखना, कबीर साहब कहते हैं आप केवल सत्संग करो, आप केवल धर्म अर्थात आप केवल साधना की स्वीकार करो, आप अच्छी वचन को स्वीकार करो, आप ज्ञान की चर्चा में थोड़ा रुचि रखो, मन रखो। याद रखना, आपका मुंडन हो गया। नहीं तो कितने ही बार बाल छिलाते रहो, कितने ही बार सिर का मुंडन करते रहो, क्या मतलब, कुछ होगा क्या, नहीं हो सकता है। तो सज्जनों, मुंडन कबीर पंथ में कैसे किया जाता है। कबीर पंथ में संत को बुलाते हैं, संत प्रवचन करते हैं, संत ज्ञान देते हैं, उसके बाद बच्चों को बाल उतार दिया जाता है, ठीक है। लेकिन बाल छिलना ही महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है मन का भी मुंडन होना चाहिए। व्यर्थ की भभूत लगाने से क्या फायदा जब भीतर का ज्ञान नहीं है। व्यर्थ में मंदिर शिवालय जाने से क्या फायदा जब मन शिव शंकर नहीं बना। जब मन शिव शंकर बन जाए, मन पवित्र हो जाए, तो वही सब कुछ है। सज्जनों, अब इसी बीच में आता है बच्चे का अन्नप्राश, है ना। बच्चे को भी अन्न खिलाते हैं, बच्चे को अन्नप्राश करवाते हैं, है ना। कैसे करें। कितने लोग होते हैं कि बच्चों को सभी प्रकार के व्यंजन खिलाते हैं। याद रखना,
कितने लोग होते हैं जो बच्चे के जन्मदिन पर बकरे काटते हैं, शराब मंगाते हैं, खूब पार्टी करते हैं। अब विचारो, आपने बच्चे के जन्मदिन पर शराब पिला दिया, पार्टी कर दिया, मांस मछली खिला दिया, बंदूकें फोड़ दी, गोलियां फोड़ दी, तो आपको पता है आपने बच्चे को जहर खिला दिया, अर्थात आपने बच्चे को गलत ज्ञान दे दिया। हर जन्म में आपको नया सिखाना चाहिए था, लेकिन आपने गलत सिखा दिया। जन्मदिन, प्रत्येक दिन, हर समय एक नया ज्ञान उसे दो, नई सोच दो। आचार्य चाणक्य के पास किसी भक्त ने प्रश्न पूछा, कहा कितना पुत्र खानदान में जरूरी है? चाणक्य कहते हैं एक पुत्र काफी है। उस आदमी ने कहा कैसे? कहा पुत्र सुपुत्र दो काधन संचय, पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय। चाणक्य कहते हैं पुत्र अच्छा है, संस्कारी है तो धन कमा लेगा, यदि पुत्र खराब है तो उसके लिए कमा कर क्या करोगे, तो बर्बाद कर देगा। तो कहने का भाव है आकाश में कितने तारे हैं आप सब जानते हैं। आकाश में अनेकों तारे हैं, लेकिन एक सूर्य जब आता है, सूर्य जब उदय होता है तो सभी तारे छट जाते हैं, छिप जाते हैं, उस तारे का कोई मतलब नहीं रहता। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं आपके कुल खानदान में 5 बेटे हैं, 10 बेटे, इससे कोई मतलब नहीं है। बस एक सूर्य के जैसा तेजवान ज्ञानवान पुत्र जब हो जाए घर में, वही पुत्र आगे चल के भविष्य को उज्जवल करेगा, वही पुत्र महान बनेगा आपके कुल खानदान को। एक पुत्र सूर्य के जैसा हो, तपस्वी ज्ञानी। अब तपस्वी का ये मतलब नहीं कि घर बार छोड़ के चले गए। तपस्वी का मतलब है माँ बाप की आदर करने वाला, उसको समय पर भोजन पानी, बुढ़ापे में सेवा करने वाला, बुढ़ापे में कपड़े धो देने वाला पुत्र, उनको टहलाने वाला पुत्र, उसको मंजन ब्रश कराने वाला पुत्र, उसका ध्यान रखने वाला पुत्र, ये पुत्र चाहिए। बस यही तो आत्मज्ञान है। इस ज्ञान के पीछे जब तक तुम दौड़ोगे नहीं, तो मंदिर का ज्ञान, पूजा पाठ का ज्ञान, बकरे बलि का ज्ञान, चाहे तुम कितने ही ब्राह्मण के पीछे दौड़ते रह जाओ, तुमको सच्चा बोध नहीं मिल सकता है। इतनी बातें याद रखें। तो मुंडन क्या है? यही मुंडन है। कबीर साहब ने कहा जौलों तारा जगमगे तौलों उदय न सूर, जौ तौलों जीव कर्म वश डोले जौलों ज्ञान न पूर। साहब कबीर कहते हैं ये जीव कब तक भटकता है दुनिया में, हर गांव में, हर गली में, हर मंदिरों में, हर तीर्थों में, हर पानी में, नदी तालाब में, पोखर में, हर व्रत एकादशी में, हर उपवास में आदमी कब तक भटकता है? भटक तो रहा है। साहब कबीर कहते आदमी तब तक भटकता है जब तक उसे आत्म बोध नहीं होता है, आत्म ज्ञान नहीं होता है, और आत्म ज्ञान के अभाव में ही भटकता है ना। आत्म ज्ञान कहते हैं तारे तब तक टिमटिमाते हैं जब तक सूरज नहीं निकलता है, और सूरज निकलने के बाद तारे खत्म। ऐसे ही आदमी तब तक भटकता है दुनिया में, आदमी तब तक दुख पाता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो आदमी का अंदर का पीड़ा खत्म। कबीर साहब कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी, तब बचियो जब राम ही जाने। सदगुरु कहते हैं इस संसार दुखालय है। ये दुख भरी संसार में तुम कहीं जाना चाहो, किसी भगवान के पास, ईश्वर के पास, तुमको मुक्ति या शांति नहीं मिलेगी। 3 बार दुख का, दुख दुख की खानी। जैसे मिर्ची के खानी होता है ना। जहाँ सब्जी है खाली खीरा हो जाए तो खीरा की खान है, जहाँ सोना की बाजार है तो सोने की खान है, कपड़े की बंडल है तो कपड़े की खान है, इस प्रकार से। लेकिन साहिब कहते हैं इसी प्रकार से जो आदमी भक्ति नहीं करता है,
जीवन को सही मार्ग पर नहीं ले जाता है, जीवन को सही ढंग से नहीं जीता है, सही खान पान नहीं करता है, तो कबीर साहब कहते उसका जीवन भी दुख की खानी बन जाता है, दुख से घिरा हुआ। चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सज्जनों माताओं, कबीर साहब कहते संसार दुख की चक्की है। याद रखना, जैसे चक्की में आप गेहूं डालते हैं तो आटा बनकर आता है, गेहूं को पीस देता है, रगड़ देता है, ऐसे ही साहब कहते राग द्वेष छल कपट जन्म मरण ये दो चक्की है, मोह और माया, ईर्ष्या, द्वेष ये क्या है, दो चक्की है। और इस दोनों चक्की में जीव दिन रात पिसते रहते हैं, दिन रात दुखी होते रहता है, दिन रात मरते रहते हैं, दुखी होता है, अपने ही घर में परेशान, झगड़े परपंच में। दुई पाटन के बीच में साबुत बचानों के। कबीर साहब कहते हैं दुई पाट, पहले के माता लोग जो जाता चलाती थी, जाता, तो जाता में किल हुआ करते थे, किल। जैसे पहले तो होलर चक्की नहीं हुआ करते थे, चक्की तो जाता चलाते थे, उसे घुमा घुमा के गेहूँ पीसते थे, धान चावल बनाती थी, दाल को पीसती थी, तो उसमें किल हुआ करते हैं। और पीसते पीसते जब किल के सहारे कोई गेहूं, कोई चावल, कोई मकई, कोई बाजरा यदि अटक जाते थे तो वो बच जाते थे, साबुत रह जाते थे, वो पिसाते नहीं थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो किल के सहारे हैं, वो जाता के अंदर नहीं गया है, एक किल के सहारा लेकर वो बच गया है। ऐसे ही साहब कहते चक्की चलती देखकर दिया कबीरा रोए। इस संसार की दुख को देखकर आदमी जो दिन रात किसी न किसी देवी देवता की तलाश में रहता है, दुखी रहता है कि हे भगवान क्या होगा, मेरा घर का उद्धार कैसे होगा, मेरा जीवन का कल्याण कैसे होगा, दुखी रहता है, मेरा घर का काम बन जाए, मैं गरीब हूं अमीर कैसे बनूं। इस दुख से, आदमी के दुख से कबीर साहब के आंख से आंसू आ गए और कबीर साहब ने कहा दिया कबीरा रोए, मैं तो रो रहा हूं कि संसार में कोई नहीं बचा, लेकिन कौन बच सकता है? कबीर साहब कहते हैं जिसने ज्ञान की खूंटा अपने द्वार पे गाड़ लिया, अपने मन बुद्धि में गाड़ लिया, अपने आत्म में गाड़ लिया, ज्ञान की खूंटा, धर्म की खूंटा, इसी को बोलते हैं ना ज्ञान की खूंटा। जैसे किल के सहारा लगने से वो चावल, वो दाने बच जाते हैं साबुत, ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं यदि आप अपने जीवन में अध्यात्म की खूंटा गाड़ते हैं, भक्ति की खूंटा गाड़ते हैं, सभी परिवार को प्रेम की बंधन में बांधते हैं, करुणा की बंधन में बांधते हैं, तो याद रखना आपकी परिवार भी दुख से बच जाता है, भूत प्रेत माया काल जाल से बच जाता है। क्या आप ये काम करते हैं? नहीं करते। बस आपको तो एक धामी के पास जाना है ना, बस कोई मिल जाए बिना कमाए आपके धन, आपके हाथ में पैसा दे दे, कौन देगा? अरे जितनी देवी देवता को आपने मान रखा है, आज तक किसी के सुई तक नहीं दिया बना के। क्या बात करते हैं आप? एक मोबाइल, एक सिम कार्ड नहीं दिया बना के, एक चप्पल नहीं दिया बना के। अरे इस भगवान ने तो आदमी को अछूत मान लिया, इस भगवान ने तो मंदिर जाने का अधिकार भी छीन लिया था, तो हम किस देवता पर भरोसा करें बताओ? कहाँ है वो देवता? किधर है वो? कहाँ है? तो कबीर साहब कहते हैं आपका रक्षा करने वाला, आपको सही दिशा दिखाने वाला केवल सद्गुरु है। एक बात और थोड़ी सी उदाहरण से समझें, रास्ता कौन दिखाता है ना? देवी और देवता, है ना? देवता, देवता, है ना? जैसे कोई आदमी अज्ञान की दशा में है, कोई भटका हुआ है,
कोई शराबी है, कोई गंजेड़ी है ना, कोई दिन रात चरस पीते हैं, अफीम खाते हैं, दिन रात कहीं न कहीं पड़े रहते फुटपाथ पे, हाथ पैर सलामत है लेकिन काम नहीं करते, जुआ खेलते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को एक सूत्र मिल गया, एक सत्संग मिल गया, एक गुरु मिल गया, और गुरु की सहारा लेकर सत्संग सुनते सुनते वो जीवन उसका बदल गया। अब विचारो, अब वो आदमी सब कुछ छोड़ दिया, सब ठीक हो गया। कैसे ठीक हुआ? क्या देवी देवता से या सदगुरु से? सज्जनों, संत ने उस आदमी के जीवन को सुधारा। संत न होते जगत में तो जर मरता संसार। इस दुनिया में आत्मज्ञानी संत न होते, कबीर साहब न होते, सदगुरु रविदास न होते, नानक देव जी नहीं होते, भगवान गौतम बुद्ध नहीं हुए होते, महावीर स्वामी नहीं हुआ होते, जैन बुद्ध नहीं होते, तो मैं कहता हूं इस भारत देश से, धरती से भक्ति को रसातल में पहुंचा देते ये ब्राह्मण लोग। अभी भी पहुंचा दिया है, अभी भी। ब्राह्मण की बात में आकर अपने द्वार से भैंसा ले जाकर काट देता है, कहते मेरा काल खत्म हो गया। काल क्या, खाक खत्म हो गया? काल तो तुम्हारे ऊपर सवार हो गया, तुम्हारे भक्ति को बर्बाद कर दिया। एक आदमी जाना चाहता है कहाँ? दिल्ली। निकल गया दिल्ली के लिए और रास्ता भटक गया। जाते जाते आगे में दुर्गा माता की मंदिर मिला, वो आदमी जाके सिर पटक दिया, कहा हे माता मुझे दिल्ली जाना है, जरा बताओ रास्ता। काफी देर बैठा रहा, दुर्गा माता ने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। फिर गया गणेश जी के पास। गणेश जी तो सबसे बड़ा है, हिंदू धर्म में उसी को बड़ा देवता मानते। गजानन जी, घर में पधारो गजानन जी, है ना। अरे गजानन जी तुम्हारे देवता कैसे हो जाएंगे? जो आदमी के ऊपर में हाथी का गर्दन लगा दिया, पेट नीचे कर दिया, जो तो कहते हैं मल से पैदा हुआ है, पार्वती का जन्म भी नहीं हुआ है, पिता खुद पहचान नहीं पाए, गर्दन काट दिया। ये सब क्या है? थोड़ी सी मजाक लग रहा है भाई। तो गजानन देवता बड़े हैं, कहते हैं ना घर में पधारो। तो गजानन देवता से पूछा, मुझे दिल्ली जाना है, वो भी नहीं बताया, सूर तक नहीं हिलाए। इस प्रकार से 33 कोटि देवता उस आदमी को मिला, सबको पूछा, सबको। कबीर साहब की भी मूर्ति बनी थी, कबीर साहब की मूर्ति से पूछा, वो भी नहीं बताए। मैं पक्षपात क्यों करूं? मैं तो कबीर पंथी हूं, मैं क्यों बोलूं कि कबीर साहब बड़े हैं? कबीर साहब के आत्मज्ञान बड़े हैं, इतनी बात याद रखना। कबीर साहब की मूर्ति बड़े नहीं है। आज कितने कबीर पंथी भी कबीर साहब की मूर्ति बना बना करके सतनाम सतनाम करते रहते हैं, उसे मतलब ही नहीं है कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। साहब कहते हैं जब वो आदमी सबसे पूछ लिया, कोई देवता रास्ता नहीं बताया, तो एक आदमी अपना भैंस खोल कर आया था 4 बजे चराने के लिए, चरा करने के लिए घास। उसने देखा कि एक आदमी है, कोई भैंस चरा रहा है। उसने वो भैंस वाले के पास गया, कहा देखो भैया मैं तो पूरी रात भटक गया हूँ, इतने देवी देवता से मैंने रास्ता पूछा, किसी ने नहीं बताया, आप बताओ किधर से जाए हम। उस आदमी ने हाईवे पकड़ा दिया, कहा ये हाईवे छोड़ना मत, बीच बीच में पूछते जाना, और इस तरह से वो चला गया। सज्जनों, देवी देवता आपको रास्ता जीवन में कभी नहीं बता सकता, आपके जीवन की रक्षा भी नहीं कर सकता। आपके घर में कोई मर जाए तो देवी देवता आपको उठा के कहेगा कि नहीं देखो तुम्हारे वो मर गया, नहीं कह सकता। तुम्हारे एक भैंस खुल जाएगा तो तुमको चोर ले जाएगा तो देवी देवता नहीं बताएगा। तुम्हारे घर में कुछ सामान गायब हो जाएगा तो देवी देवता नहीं बताएगा। अरे देवी देवता को खुद तो तूने बनाया है, वो कैसे बताएगा? तूने हाथों से, बांस से, रस्सी से, मिट्टी से लेप करके, रंग पेंट करके बनाया है, वो भला कैसे बोलेगा? तुम्हारे जीवन की रक्षा कैसे करेगा? तो सज्जनों, जीवन की रक्षा तुम यदि करना है तो तुम सत्संग सुनना शुरू कर दो, गुरु का दर्शन करना शुरू कर दो, है ना। भवन में
आना शुरू कर दो। भवन मतलब अपना शरीर। परमात्म देवो भव, तुम अपने आप ही देव हो, आत्मदेव हो। आत्मदेवता, आत्मा ही देवता है, आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही शिव है, और कोई शिव दूसरा नहीं है। इसलिए प्यारे बंधुओं, मैं आप सबके बीच बड़े ही गहराई पूर्वक और मुंडन संस्कार पर बोला कि मुंडन संस्कार कितने लोग मानते हैं कि जैसे बच्चे का मुंडन हो गया तो 1 साल उसे कहीं नहीं जाना है, ऐसा भी मानते हैं लोग। कितने लोग ये मानते हैं कि आपके घर में यदि कोई मर गया तो 1 साल आप कुछ कर नहीं सकते पूजा पाठ। क्यों? एक आदमी ने क्या किया, सत्संग की प्लानिंग किया। उसके मन में जिज्ञासा हुआ कि गुरुजी हमको सत्संग करना है। सत्संग की बात आई तो सब कुछ पंडाल वंडाल सब फाइनल कर लिया गया। लेकिन बाद में उसकी पत्नी कहती है सत्संग कैसे हो सकता है, अभी हमारे सासू माँ मरी है, अभी उसका बरसी नहीं हुआ है, तो सत्संग कैसे होगा? बरसी होगा तब तो सत्संग होगा। अब बताओ, छुआछूत में सत्संग कैसे होगा ये बताओ सज्जनों। छुआछूत का क्या मतलब होता है? गंदगी है ना। गंदगी, जैसे कोई आदमी स्नान नहीं किया, छुआछूत है। शराब पिया अछूत है, खैनी खाया अछूत है, सिगरेट पिया अछूत है ना। इस प्रकार से घर गंदा है, अछूत है। घर में झाड़ू नहीं मारे, सफाई नहीं किया, अछूत है। ये छुआछूत है ना। लेकिन यहाँ साहब कहते हैं यदि तूने सत्संग नहीं किया, भक्ति नहीं किया, तुम्हारा मन जीवन अछूत है। अरे जिस घर में छुआछूत है वहां सत्संग करने से सब जब काल भाग जाएगा तो तुम ये छूतका मानते क्यों? सत्संग करो, करना चाहिए कि नहीं? सत्संग करने से सभी काल का नाश होगा, ये पक्का समझ लो। सबका नाश होगा भक्ति करने से। कौन समझाएगा? पंडित जी कह देते 1 साल कुछ मत करना। क्यों? जब छूतका है, छुआछूत है, तो सत्संग करेंगे तो छुआछूत उतर जाएगा ना, और अच्छा है ना। नहा लेंगे तो देह पवित्र हो जाएगा ना। कौन समझाएगा हिंदुओं को? तो इस प्रकार से लोग मानते हैं। ऐसे एक जगह सत्संग हो रहा था, एक आदमी उसको निमंत्रण दिया, बोला आप सत्संग में आइए। कहा नहीं नहीं, देखिए हमारे बेटा का मुंडन हुआ है, 1 साल हमको बाहर नहीं जाना है। क्यों भाई? जब आप दुकान कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, खेत का सारा काम कर सकते हैं, तो फिर सत्संग क्यों नहीं कर सकते? भक्ति क्यों नहीं कर सकते? कौन रोक रखा है आपको? करना चाहिए ना। लेकिन चलो याद रखना, ये नहीं करेंगे। हम सबको इन भ्रम और पाखंड से दूर रहना चाहिए। इन अंधविश्वासों से बहुत दूर होना चाहिए। नहीं तो ये ब्राह्मण लोग हम सबको जकड़ लेगा और हम अपना गुलाम बना लेगा, और उसका गुलामी खटते रहो। क्या करोगे? बोलेगा डरा के ये होगा वो होगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सज्जनों, मैं आप सबको फिर से बता दूं, आप सब बिल्कुल न डरो। मुंडन करना है तो बच्चे का बाल यदि उतारना है तो अच्छी बात है, आप सत्संग के द्वारा उतारो, सत्संग करा लो, बच्चे का मुंडन कर लो। लेकिन मूल बात है बच्चे को सही ज्ञान देना। पिता और माता सब मिल करके मन का मुंडन करना, मन का क्रोध शांत करना, मन की चुगली को शांत करना, छल कपट ईर्ष्या जलन को शांत करना, अपनी अपनी कमाई करना, ईमानदारी से खाना, ईमानदारी से जीना और प्रेम के जीवन जीना, गुरु की भक्त बनना, गुरु का सत्संग करना, संतों को घर में बुलाना और उसे घर में बुला करके सही ज्ञान प्राप्त करना, यही मेन सत्संग है। यही जीवन का असली कला है। अब बाकी आप जितना कुछ करो उसमें कोई ज्ञान नहीं रखा है। तो मैं आप सबके बीच कुछ देर निवेदन किया। आपको ये विचार यदि अच्छा लगा तो आप
इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मुंडन संस्कार के बारे में मैंने बताया कि संत के द्वारा ही मुंडन करना चाहिए। ब्राह्मण का त्याग करो, संत को घर में बुलाओ, उसके साथ साथ मन भी पवित्र होगा और आत्मज्ञान भी मिलेगा। आप सबके अंदर बैठे राम को त्रैवार साहे बंदगी साहे।